हर हर महादेव। जय श्री राम मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे पृथ्वीराज चौहान का युद्ध उनके खुद के भाइयों से हुआ। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जाके ऑल पे प्रेस कर लें। विगत 2 वर्षों में पृथ्वीराज चौहान जो कि समस्त बागडोर अपने हाथ में ले लिए थे, अब ये चौहानों के सर्वे सर्वा हो चुके थे। लेकिन इसके बाद भी वो भोग विलास में नहीं डूबे। क्यों नहीं डूबे? क्योंकि तुरंत ही बाद उनको उनके खुद के भाइयों से युद्ध करना पड़ा। उनके कौन से भाई? जो कि उनके ताऊ श्री विग्रहराज चौहान, जिनको चौहानों का, उनके शासनकाल को चौहानों का स्वर्णिम काल कहा गया। उनके 2 पुत्र हुए, एक अमरगांगे, एक नागार्जुन। अमरगांगे जो कि कुछ दिनों तक अजमेर की गद्दी पे शासन किया था, जो कि जगदेव का एक पुत्र हुआ पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय ने अमरगांगे को सांभर के मैदान में परास्त कर दिया था। उसके बाद शासन आया सोमेश्वर चौहान का। सोमेश्वर चौहान को जो कि चालुक्यों का समर्थन प्राप्त था, तो इसीलिए वो कमज़ोर पड़ा था। लेकिन उसके बाद अब आया पृथ्वीराज चौहान का शासन, अब जो कि प्रमुख सेनापति कदम्बवास भी नहीं रहे। जो कि अब उसने सोचा कि एक कम उम्र के बालक ही तो हैं पृथ्वीराज चौहान को, और वो अजमेर का असल उत्तराधिकारी मानता था। क्यों मानता था? क्योंकि उसके पिता विग्रहराज चौहान थे, जो कि उन्होंने अजमेर पे शासन किया था उनका बड़ा पुत्र होने के कारण, इसीलिए वो जो कि अजमेर का असल उत्तराधिकारी मानता था। तो अब उसने अपनी बिखरी हुई सेना को एकत्रित किया और उसने उन सभी सामंतों मंत्रियों को एकत्रित किया जो कि विग्रहराज चौहान के समय में जो कि उनके साथ अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लिए थे, सौगंध लिए थे। तो उन सभी को उनके शपथ और सौगंधों को याद दिलाकर उसने अपनी ओर लिया, एकत्रित किया और अपनी बिखरी हुई सेना को भी उसने एकत्रित किया। अब उसने अपनी एक विशाल सेना ले जाकर जो कि अजमेर के मैदान में उसने खड़ा कर दिया। और इधर पृथ्वीराज चौहान की चौहान वाहिनी स्कंद के संरक्षण में हिलोरे ले रही थी। दोनों सेना आमने सामने थे, जो कि सूर्य उदय के पहले ही किरण में शंखनाद के साथ दोनों सेना एक दूसरे पे टूट गए। उस दिन अजमेर के मैदान में बहुत ही काटमार हुआ। उस दिन अजमेर जो कि देखा कि चौहान को काटते हुए एक चौहान को मार रहे हैं। उस दिन अजमेर की धरती ने देखा कि चौहान खुद चौहान से जूझ रहे हैं। ऐसा युद्ध हुआ था, जो कि एक चौहान को काट रहा है, एक चौहान को मार रहा है, जो कि एक चौहान दूसरे चौहान से युद्ध कर रहा है। उस दिन जो कि अजमेर की धरती जो कि लालमही हो गई थी, जो कि उस दिन पूरी अजमेर की धूल लालमही हो गई थी, जो कि उस दिन अजमेर के उस मैदान में बहुत काटमार हुआ। जो कि अब धीरे धीरे अमरगांगे की सेना की पैर उखड़ रही थी। एक क्षण तो ऐसा आया कि अमरगांगे हाथी से उतरकर घोड़े पे आ गया और अब वो घोड़े से युद्ध करने लगा। लेकिन धीरे धीरे अब युद्ध विराम की ओर बढ़ता गया और उसके बाद अब अमरगांगे की सारी सेना परास्त हो चुकी थी। अमरगांगे के सारे सेना मारे जा चुके थे। अब अमरगांगे को जो कि धनुष का डोर डालकर उसे घोड़े से नीचे तान लिया गया, खींच लिया गया, गिरा दिया गया। उसके बाद उसे जो कि लोहे के जंजीर में कैद करके पृथ्वीराज चौहान के सामने लाया गया। और पृथ्वीराज चौहान की तरफ से प्रताप कहता है, अगर तुम अपना सर पृथ्वीराज चौहान के कदमों में रख दोगे तो तुम्हें जीवन दान दे दिया जाएगा। जो कि इस पे अमरगांगे गरज उठता है, जो कि वो ये कुशल योद्धा था, तो इसीलिए उसने गरज कर बोला कि मेरे जीते जी मेरा सर कभी पिथौरा के चरणों में नहीं रखा जाएगा, नहीं झुकेगा। इससे अच्छा है कि मैं इस अजमेर की धरती में धूल धूसित हो जाऊं। जो कि फिर पृथ्वीराज चौहान की एक ही इशारे पर स्कंद ने अमरगांगे का सर धड़ से अलग कर दिया गया। देखिए दुर्भाग्य, वो विग्रहराज चौहान जिन्हें चौहानों का स्वर्णिम काल कहा गया, उनके शासन को आज उन्हीं का पुत्र जो कि अजमेर की धरती में धूल धूसित हो गया। फिर पृथ्वीराज चौहान ने उन सभी सामंत मंत्रियों और अमरगांगे का सर ले जाकर जो कि अजमेर की प्रमुख द्वार पर बंधनवार, जो कि पत्तों का बंधनवार नहीं बनता वैसे ही वो सर का बंधनवार बनाकर अजमेर के प्रमुख द्वार पर लटका दिए। अभी जो कि फिर एक युद्ध करना था उनके ही भाई से, पृथ्वीराज चौहान के, जो कि अब नागार्जुन से करना था। नागार्जुन बहुत समय से गुड़पुर पे अधिकार
कर रखा था गुरपुर जो कि आज का गुड़गांव है उस पे। तो वहाँ उसने विद्रोह चालू कर दिया वहाँ, जो कि उसको भंडानक जाति का समर्थन प्राप्त था। ये भंडानक जाति एक बहुत ही वीर योद्धा थे, जो कि इनका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से भी हुआ। आगे हम वीडियो में विस्तृत से इसकी चर्चा करेंगे। जो कि भंडानक जाति का समर्थन जो कि नागार्जुन को प्राप्त हुआ था, और नागार्जुन भी सेना कर रहा था, विद्रोह कर रहा था। तो जो कि गुप्तचरों ने पृथ्वीराज चौहान को जब ये बात बताया, तो पृथ्वीराज चौहान ने बिना विलंब करते ही जो कि गुरपुर के लिए चढ़ाई कर दिए, कूच कर दिए। तो जो कि अब पृथ्वीराज चौहान गुरपुर जा पहुँचे, गुरपुर के मैदान में। जो कि नागार्जुन देखते ही विशाल सेना उसका हृदय कांप गया। बोला, कौन काल के मुंह में ग्रास बनकर जाए। जो कि उनके सेनापति देवभट्ट थे। तो देवभट्ट एक जो कि निडर योद्धा था। उसने देखा तो अगर ऐसे हम जाएंगे जो कि नागार्जुन के साथ, तो पहले ही युद्ध करने से पहले ही हमारी सेना पराजय हो जाएगी। तो उसने सभी मंत्रियों सामंतों को बुलाया। जो कि उसने नागार्जुन को जो कि गुप्त द्वार से बाहर निकाल दिया, और फिर उसने मंत्रियों सामंतों से जो कि विचार किया। तो सभी मंत्री सामंतों ने एक सुर में बोला कि हम युद्ध करेंगे। तो जो कि सुबह प्रातः ही सूर्य की पहली किरण में शंखनाद हुआ, और गुरपुर की सेना और चौहान की सेना एक दूसरे के सामने थे। उसके एक दूसरे पर टूट पड़े। गुरपुर की सेना और चौहानों की सेना एक दूसरे पर टूट पड़े। जो कि एक भयंकर युद्ध हुआ दोनों में। जो कि कुछ क्षण के लिए जो कि स्कंद के भी पैर उखड़ गए थे। जो कि देवभट्ट का ऐसा कुशल युद्ध देख के, युद्ध नीति देख के, युद्ध कौशल देख के। लेकिन जो कि चौहानों की सेना दो तरफ से भारी पड़ रही थी। एक जो कि वे संख्या बल में अधिक थे, दूसरा जो कि उनके राजा उनके साथ था, उनका उत्साहवर्धन कर रहा था, उनका मनोबल बढ़ा रहा था। और यही गुरपुर के साथ नहीं था। उनका राजा पहले ही भाग चुका था और संख्या बल में वे कम थे ही। तो ऐसे ही जो कि फिर गुरपुर की पराजय हुई, और फिर देवभट्ट को बंदी बनाकर पृथ्वीराज चौहान के सामने लाया गया। जो कि फिर देवभट्ट एक निडर योद्धा था, ना उसकी आंख झुकी ना उसका सर झुका। फिर पृथ्वीराज चौहान के कहने पे उसका सर धड़ से अलग हो गया। फिर उन्होंने वही दोबारा दोहराया जो उन्होंने करते आए। फिर उन सभी का सर ले जाकर अब बंधनवार बनाकर जो कि अजमेर के मुख्य द्वार पर उन्होंने लटका दिया। ऐसे ही देखिए दुर्भाग्य, जो कि वही विग्रहराज चौहान जिनके शासनकाल को चौहानों का स्वर्णिम काल कहा गया है, आज उनका एक पुत्र मारा गया। एक पुत्र जो कि अपना गढ़ छोड़कर भाग गया, और इधर उनकी पत्नी को और उनके जो कि बच्चे के पत्नियों को, जो कि नागार्जुन की पत्नी को जो कि बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। देखिए दुर्भाग्य कि जिसका पति इतना स्वर्णिम शासन किया हो, आज उसकी पत्नी को जो कि कारागार में डाल दिया जाता हो। ये दुर्भाग्य है इतिहास का। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और हाँ, लाइक वीडियो को कर दें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।